हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हुई है 18 अगस्त और शाम के 4 बजे के आसपास लगभग, क्योंकि ये आई हैं बड़ी सबसे बड़ी दीदी की बेटी हैं, राखियाँ देने आई हैं। और ये है बीच वाली दीदी की बेटी, छोटी वाली। तो ये सभी राखियाँ देने आए हैं। वो क्लिप मैंने थोड़ा सा ही जोड़ा था। और ये है 19 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का ब्लॉग। तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को। और ये है रक्षाबंधन की सुबह। तो सबसे पहले नहा धोकर कान्हा जी को राखी बांध देते हैं। सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही राखी बांधी हूँ। तो हैप्पी रक्षाबंधन कान्हा जी। लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल को राखी बांधने के बाद उसके बाद जाऊँगी भाई के घर। तैयार हो चुकी हूँ। तो सूट ही पहन लिया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, साड़ी पहनने में थोड़ी परेशानी होती है और समय भी लगता है। समय काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि दीदी भी आएंगी, इसलिए मैं सुबह के घर के काम ख़त्म करने के बाद जल्दी तैयार होकर निकल पड़ी राखी बांधने, क्योंकि वापस भी लौट के आना है। दीदी भी आ जाएंगी जब तक मैं वापस आऊँगी, इसलिए मैं सुबह ही चल दी हूँ। और यहाँ घर से निकलते ही निक पड़ी है दुकान। तो सबसे पहले ले लिया भाई का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई। तो अब चल दिए राखी बांधने के लिए। और आप रास्ते पर देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने वाहन चल रहे हैं, क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार ही ऐसा है। हर भाई अपनी बहन के घर जा रहा है या कोई बहन अपने भाई के घर जा रही है, तो यही एक त्यौहार है जो भाई बहन को मिला देता है। कितने भी मनमुटाव हो, कितनी भी एक दूसरे से लड़ाई हो, लेकिन ये जब त्यौहार आता है तो सारी शिकवा गिले सब ख़त्म हो जाते हैं। और भाई सुबह सुबह ही आया तो पहले लगे थे वो घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि भाई बाहर रहता है तो घर पुश्तानी घर में आते हैं पहले। तो आप जानते वजह क्या है कि पापा ख़त्म हो गए थे, तो हमारे यहाँ पर अपने पुश्तानी ही घर में आते हैं, इसलिए भाई भाभी इधर आए हुए हैं। और इन्होंने पहले घर की साफ़ सफाई की है, झाड़ू पोछा, घर को धोया अच्छे से। उसके बाद यहाँ भाई अभी ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि भाई वहाँ से नहा कर धोकर तो आ गया था, लेकिन अभी कपड़े इसने चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि ये भी लगा हुआ था सफाई में। बाहर दरवाजे के आगे की सफाई कर रहा है, इधर हाथ मुँह धोकर आ गया फिर से। और यहाँ बांध देती हूँ मैं राखी। चाय नाश्ता हो गया है, क्योंकि अभी मेरे चाची के घर भी जाना राखी बांधने। तो यहाँ हंसी मजाक चल रही। काफ़ी देर बैठने के बाद मैंने भी अपने भाई की राखी बांधी है, मनी को बांधी है, भाभी को बांधी है। उसके बाद चलते हैं चाची के घर। चाची के घर भी राखी बांधने जाऊंगी बड़े भैया के। तो सबसे पहले तो सोना पूजे जाते हैं, तो वो मैं भी पूज कर आई हूँ। बताना आपको भूल गई, तो भाभी ने मिलकर सोना की पूजा की है। उसके बाद राखी बांधी जाती है। तो सबसे पहले राखी हमारे घर पर ही बंधेगी, उसके बाद चाची के घर पर बंधेगी। तो पहले मैं बांध लेती हूँ राखियाँ। और यही एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन कहीं दूर भी होंगे तब भी एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कितना भी दूर हो तब भी बहन कोशिश करती है भाई के घर जाने की। तो चलो मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ, पुश्तानी घर दिखाती हूँ, जिसमें कि इस समय कोई नहीं रहता है। तो सबसे पहले ये जीना है, लैट्रिन बाथरूम, 2 कमरे, किचन, बैठक, ये सब है। और खुला हुआ घर है, लेकिन सारे दिन इसमें ताला लगा रहता है। साल से साल इसमें ताला लगा रहता है, क्योंकि घर पर कोई रहता नहीं है। सभी लोग बाहर रहते हैं, तो घर मेरा बंद ही पड़ा रहता है। और ये देख सकते हो बाहर का नज़ारा, घर के बाहर का नज़ारा है ये। और बोलने में आ रही समस्या, क्योंकि मुंह में बोल रहे हैं छाले। तो चलो छाले भी देखे जाएंगे। फ़िलहाल पहुंच गए चाची के घर। तो ये देखो चाची ने खाने की तैयारी शैयारी पूरी कर ली है। चाय नाश्ता हर चीज़ तैयार हो गई चाची के घर पे। तो यहाँ भाभी लगी हुई है बर्तन निकालने, खाना तैयार कर दिया भाभी ने। तो सभी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बांध देती हूँ मैं भाई भाभी के और भतीजे के राखी। उसके बाद चाय नाश्ता होगा, उसके बाद खाना पीना होगा, उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि दीदी भी आएंगी, वो मैंने आपको ब्लॉग में बताया। तो मुझे भी जाकर काफ़ी सारे काम करने हैं। और परी ने भी राखी बांधी है नहीं है, तो मैं घर जाकर राखी भी बंधवाऊँगी अभी परी से। तो फटाफट यहाँ के राखी बांध लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर घर। और यहाँ मैंने बड़े भाई की राखी बांध दी है। भाभी बाहर नहीं आई थी, क्योंकि बाहर बैठे हुए थे चाचा जी। तो मैं बांध देती हूँ भाभी की राखी अंदर कमरे में। तो यहाँ कूलर के आगे सभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं बांध देती हूँ भाभी की राखी। उसके बाद खाने की तैयारी करेंगी भाभी। खाना तैयार कर लिया है भाभी ने।
और खाने में बनाई है भाभी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी है, चावल हैं, छोले हैं, खीर है, पूड़ी है, रायता है, चटनी है। इतना सारा खाना बनाया था भाभी ने, इतना कुछ बनाया था खाने में, और खाना भी नंबर 1 बना था। यहाँ देखो भाभी। और यहाँ चल दिए घर की तरफ। अभी जाकर परी और उज्जवल के भी राखी बांधनी। परी बांधेगी अपनी भाई के, भाभी के, भतीजे के, सबकी राखी। और यहाँ पता नहीं कैसे जल्दबाजी में कैमरा गलत सेट हो गया, तो ऐसे वीडियो आई है। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी। सारी राखी ऐसी बंधी। और यहाँ दीदी भी आ चुकी हैं, तो पहले परी राखी बांधेगी, उसके बाद दीदी बांधेंगे। और यहाँ मैं आपको फ़ोटो जोड़ दूँगी, क्योंकि परी ने अपने भाई के, भतीजे के, सबके राखी बांधी थी। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मैं लेट आई थी और वहाँ किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ दीदी आ गई, तो सबसे पहले उज्जवल का टीका कर दिया दीदी ने। उसके बाद उज्जवल के पापा का, मेरा, परी का, सबके राखी बांधे। उसके बाद चाय नाश्ता और गपशप हुई है खूब ढेरों सारी। और कितना अच्छा त्यौहार है, बेटियां घर पर आती हैं, रौनक होती है, कितनी सारी हम बातें करते हैं बहन कर। मेरी तो बात ही अलग है, मेरी नंदों की, और मेरी तो बात ही अलग है। मेरी नंदों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, शायद किसी की हो। हम इतनी सारी बातें करते हैं, और रात को भी हमने ढेर सारी बातें की। रात हम 1 बजे सोए। यहाँ देखो मेरी दोनों नंदों की राखी मेरी बंध चुकी है। ये वो क्लिप है जो परी ने अपने बड़े भाई की राखी बांधी थी। थोड़ी सी क्लिप मैंने जोड़ दी, तो सारे राखी का कार्यक्रम हो गया ख़त्म। और यहाँ आप तैयारी कर लेते हैं खाने की, कि दीदी और जीजा जी को खाना भी खाना है। तो यहाँ पर प्याज काट कर तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, टमाटर प्याज सब काट लिए। अब बना लेते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटियाँ, चावल, छोले, ये सब खाने में रहेगा। और छोले बने थे दीदी के घर, तो वहीं से आ गए, वहीं छोले रखे हुए हैं, तो चावल भी बना लिए फ़िलहाल मैंने। और बना लेती फटाफट मटर पनीर। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा ही वीडियो क्लिप काट काट कर दिखाया। और ये समय है शाम का 7 बज चुके हैं, तो फटाफट बना लेते हैं सब्ज़ी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना, लाइक तो ज़रूर देना एक वीडियो को। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, मटर गल चुकी है। अब डाल दूँगी मैं इसमें पनीर, तो मेरी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। रायता भी बनाना बाकी है, और आटा लगा कर रख दूँगी। रोटियाँ तभी बनाऊँगी जब सब खाएँगे, क्योंकि दीदी ने पूड़ियाँ बनाने के लिए मना कर दिया था, तो रोटियाँ बनाऊँगी। तो रोटियां सेकनी मेरी बाकी है। यहाँ सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार, चावल भी बन चुके हैं, छोले भी बन चुके हैं। फ़िलहाल कर लेती हूँ सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे। बर्तन करूँगी कुछ देर बाद साफ़। तो यहाँ मट्ठे को भी छौंक लगा देती हूँ, तो रायता बन जाएगा। थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें मैं बूंदी, और यहाँ मेरा रायता भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ समय के साथ और वीडियो के साथ साथ चलना पड़ता है, वीडियो के साथ साथ बोलना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, बात कट जाती है बीच में। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो यहाँ मेरा सारा खाना बनकर हो गया तैयार, रोटी बनानी बाकी है। तो फ़िलहाल तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन।